बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा खबरगर चैनल और यूट्यूब चैनल है, और मैं आपको आज दोबारा बात करने जा रहा हूँ हरौफ 2 ऑपरेशन के हवाले से, जो दहशतगर्दी फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान पे लॉन्च किया गया। 12 मकामात पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये कोई आज़ादी की तहरीक नहीं है, ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। इसको हम किसी इंसानी हकूक़ से रिलेट नहीं कर सकते, इसको किसी आप नेशनलिस्ट पार्टी या सियासी उस अंदाज़ में इसको आप रिलेट नहीं कर सकते। ये बिलखुसूस अगर हम बात करें दहशतगर्दी के वाक़यात की, तो बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की बात की जाती है, BLA बशीर ब्रिगेड की बात की जाती है, और दीगर BLF की बात की जाती है, तंजीमों की बात की जाती है जो भारतीय और इसराइली फंडिंग से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मुदाखलत से मुराद दहशतगर्दी है, और भरपूर अंदाज में ये एक फ्रस्ट्रेटेड जो आलम था, जो हमले किए गए उससे एक रोज़ पहले, ये तीसरा दिन तो आज चल रहा है, तकरीबन 197 दहशतगर्द जो हैं फितनतुल हिंदुस्तान के, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस चल रहे थे, और उससे पहले भी हमने देखा 41 दहशतगर्द जो थे उनको हलाक किया गया था। टोटल मिला के आज तक के ऑपरेशन में अभी तक उनका ताक़ुब जारी है। पहाड़ों में वो घुस गए हैं, जहाँ पे गारों में वो पनाह लेते हैं, उनको वहाँ पर तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनको फना किया जा रहा है, जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। 197 मार दिए गए हैं, 36 सिविलियंस भी इसमें शहीद हुए, और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार जो 22 थे वो भी शहीद हुए। लेकिन अब बात ये आती है कि हरौफ 2 ये ऑपरेशन क्या था। ये हमला कोई बगावत नहीं था या कोई ये अपराइजिंग नहीं थी, ये दहशतगर्दी के वाक़यात थे। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसको भारत की प्रॉक्सीज़ के तहत हम देखते हैं ना, ये एक उनका फ्रस्ट्रेशन थी जो हमें नज़र आई। ये अजीत डोवाल का डॉक्ट्रिन जो है ना, दिफाई डॉक्ट्रिन जिसको हम कहते हैं, दिफाई जुर्म नज़रिया जो हमारी गलियों में ज़ाहिर हो रहा है, जिसे तेल अबीब की सहयूनी अफरा तफरी की मशीनरी ने हवा दी है। जबकि BLA लाशें फराम करता है और रॉ और मोसाद बैंकर फराम करते हैं। इनका हदफ CPEC को सबोताश करना है और दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत को माजूर करना है। और नई दिल्ली के ड्राइंग रूम से लेकर इसराइल की फंडिंग और पाइपलाइनों तक अफरा तफरी का जो ये आलम है, इससे बज़ाहिर नज़र आता है जिस तरह हमने इनको मार्का हक में शिकस्त दी और उनके जो अज़ाइम थे उनको तहो बाला किया, और उसके बाद उनको दुनिया की बदतरीन शिकस्त दी भारत को, जिसमें इसराइल भी शामिल था उनके साथ। उसके बाद ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है जिसको हम सिंदूर 2 का ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में KPK और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। तो इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हुए इसराइल की तो खुलेआम इस वक्त हमें नज़र आती है इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर, कुछ तंजीमों के नाम के ऊपर, इमदादी तंजीमों के नाम के ऊपर, मेडिकल तंजीमों के नाम के ऊपर। भारत और इसराइल मिलकर वहाँ पर NGOs के थ्रू और दीगर और कंपनीज़ के थ्रू वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दाना कैंप्स का इनकाद किया गया है, वहाँ पे कायम किए गए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन बलोचों को और उन ख़ारजियों को जो कि वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तरबियत हासिल करते हैं, पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं, तश्कीलें दी जाती हैं जिनका पाकिस्तान अरसे से ठिकाने लगा रहे हैं। और अब तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बन चुका है कि जितनी तश्कीलों का ठिकाने पाकिस्तान ने लगाया है और उनको जहन्नुम वासिल किया उन अफ़गानियों को। और वैसे भी पाकिस्तान के तकरीबन 1.5 मिलियन अफ़गानियों को पाकिस्तान से इनखला कर दिया गया, और इससे ज़ायद की, बल्कि 2 मिलियन से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ, और उससे ज़ायद की अभी और बारी है, जिनको बहुत जल्द अगर डॉक्यूमेंट है तो उनको रखा जाएगा, या लीगली हैं तो वो नज़र आएंगे, लेकिन बड़ी सख्त सर्वेलेंस में रहेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी हैं उनको जो काबुल फॉल के बाद से पनाह दी गई थी, अब उनको निकालने की बातें की जा रही हैं, दहशतगर्दी की बातें की जा रही हैं। अमेरिका में जो हमने देखा नेशनल गार्ड्स पे हमले किए गए, वो भी अफ़गानियों ने किए, और उसके बाद जर्मनी के अंदर भी, और मुख्तलिफ़ ममालिक में ये भारत और अफ़गानिस्तान और मोसाद नेक्सस जो है वो खुल के सामने आ रहा है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपने अज़म पे कायम है। पाकिस्तान की आवाम जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई है, सीना बसीना उनके साथ लड़ रही है। और जिस तरह बलोच अवाम को, मज़दूरों को, उनकी फैमिलीज़ को भी शहीद किया गया, तो ये बलोच अवाम के भी मुखलिस नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है। और पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो ज़रूरत है नज़र आती है वक्त की, वो पाकिस्तान में अमन कायम करना और दहशतगर्दों और खारजियों का कला कमा करना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के पान।